राम सभी को। मैं मेघा वाजपेयी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आज जैसे ही मेरी सुबह आँख खुली, न्यूज़पेपर बिल्कुल पहलगाम की खबर से रंगा हुआ था, क्योंकि ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो कल हुआ है, तो अपने मोबाइल पे तो देख ही रही थी। और जब इसके बारे में और भी चीज़ें देखी और भी वीडियोस देखे तो पता चला कि कैसे टेररिस्ट ने, आतंकवादी हैं, जो सो कॉल्ड आतंकवादी हैं, उन्होंने लोगों से कहा कि अपनी पैंट उतारो और पूछ के मार रहे थे। सिर्फ धर्म के बेसिस पे मार रहे थे कि अगर आप हिंदू हो तो आपको जीने का कोई हक नहीं है। ये कहा की बात हुई। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है लिटरली, ये चल क्या रहा है। अभी 2 दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस बार समर वेकेशंस के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो हमने सोचा कि किसी बढ़िया जगह जाएंगे। हमारे देश में कश्मीर से बढ़िया, अच्छी, खूबसूरत कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो मेरी बहन ने बोला कि नहीं, कश्मीर सेफ़ नहीं है। मैंने कहा नहीं, कश्मीर अब बिल्कुल सेफ़ है। और अब तो 370 भी हटा दिया गया है। अब वहाँ कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, हम जा सकते हैं, हम सेफली वहाँ घूम सकते हैं। और कल ये न्यूज़ हमारे सामने आई। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। हमारे श्याम नगर से भी एक कपल गए वहाँ पे घूमने के लिए। क्या उन्होंने कभी भी सोचा था कि वो अपने हनीमून मनाने जा रहे हैं, और जाते ही उनको इस तरीके से उनको मार दिया जाएगा। कर्नाटक की एक महिला आई अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहाँ घूमने के लिए। क्या हुआ? उसने रिक्वेस्ट की आतंकवादियों से कि आपने मेरे पति को तो मार ही दिया, आप मुझे भी मार दो। दोनों तो जवाब क्या आता है उधर से? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाके मोदी को बताओ। क्या बताओ? वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है? अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कर्नल सूर्य प्रताप सिंह हमारे कानपुर के कैब करके लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में उनके किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है, क्योंकि वो कर्नल है। कर्नल नहीं भी हो, एक जागरूक नागरिक होगा तो वह हर एक विषय में चर्चा तो करेगा अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने ग्रुप के साथ। तो बस उनके फ्रेंड की कॉल आई और वो लोग डिस्कशन कर रहे थे वक्फ अमेंडमेंट जो भी हुआ है उस बिल का। और वो बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि जो ड्राइवर जिसके साथ वो जा रहे हैं कानपुर से लखनऊ, वो एक मुसलमान है, उसका नाम वसीम है। क्या होता है, वसीम अपने कुछ दोस्तों को, अपने कुछ साथियों को मैसेज करता है और बीच रास्ते में उसके सारे दोस्त मिलते हैं। वसीम अपने दोस्तों के साथ मिलके हमला कर देता है कर्नल पे। हम कब तक सेक्युलर बने रहेंगे? मुझे तो बस ये जानना है, हम कब तक हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभाते रहेंगे? क्यों जाएं हम किसी दरगाह, किसी मज़ार? क्यों जाएं? उनकी नज़रों में तो हम काफिर ही हैं ना। और मुझे तो समझ नहीं आता ये हिंदू लोग कर क्या रहे हैं। हाथों में चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या घर पे? मैं लिटरली शॉक्ड हूँ, शॉक्ड। मतलब ये हो क्या रहा है ना? इंसानियत ख़त्म हो गई है क्या? सिर्फ देखने के लिए या दिखाने के लिए तिलक धारी सब बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। किसी का खून नहीं खौल रहा है क्या? कैंडल मार्च से क्या होगा? आप निकालिए कैंडल मार्च। वो लोग सड़क पे निकल रहे हैं, वहाँ उनकी औरतें निकल रही हैं, वो हिंदुओं के पानी में जहर मिला रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, उनके घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। सरेआम ये सब चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो कोई मतलब ही नहीं। हम तो जातियों में बटे हुए हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई बनिया है। आप बने रहो,
एक दिन आएगा जब आप लोग खुद जाओगे बाज़ार में टोपी खरीदने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या तो पड़े होगे इधर उधर कहीं नाली में। मैं निशब्द हूँ, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, मैं क्या बोलूँ। कोई सोच सकता है कि क्या हो रहा है? एक दिन में मेरी बात गलत साबित हो गई, एक दिन में मुझे लगा शायद सब कुछ सही हो गया है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, देश की रॉ एजेंसी क्या कर रही है? कोई भी आकर घुस के हमारे देशवासियों को मार रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? चलिए ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। हमारे देश में कुछ दिमाग हैं, उनको क्या आप लोग निकाल के उनका सफाया नहीं कर सकते हो? आप लोग क्या कर रहे हो? खैर आपकी भी कोई गलती नहीं है, हम ही हैं, सब नामर्द हो गए हिंदू। अपनी बहन बेटियों का रेप होते हुए देखेंगे ना सब, शायद तब भी इनका खून नहीं खौलेगा। बस अपनी अपनी बारी का वेट करिए आप सब लोग कि कब हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होगा, कब हमें ऐसे सर-तन से जुदा हमारा हो जाएगा। बस आप इसका वेट करिए, या तो आप टोपी पहन के बैठ जाइएगा उनके साथ, तो अल्लाह अकबर करिएगा आप लोग। और ये मुझे कोई डर नहीं है ये वीडियो बनाने में, ये मेरा हक है और ये मेरा कर्तव्य भी है और मेरा धर्म है। बाकी जैसी आपकी मर्जी, जय सिया राम।